अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज 9 फरवरी 2026 है और आज की डेट में देखा जाए तो हिमाचल की चीखें निकली हुई हैं और उसका जो कहे ना कारण क्या है, जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के हालात हिमाचल में बन चुके हैं और पॉलिटिकल इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक और डेट थी 9 फरवरी 2008 और उस दिन हिमाचल को एक बहुत बड़ा तोहफा जो था उस दौर में मिला था और तब हिमाचल के हालात कमोवेश ऐसे ही थे। सियासत के लिहाज से देखा जाए कि केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यहाँ पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे और धूमल साहब का ये दूसरा बतौर चीफ मिनिस्टर कार्यकाल था। और उस दौर में कैसे हसीन रिश्ते हुआ करते थे, कितना आत्मीयता का भाव रिश्तों में हुआ करता था, जो आज की डेट में नजर नहीं आ रहा है। अब मैं पहले उसी दौर पर चलूंगा क्योंकि उस दौर में जो प्रोफेसर धूमल थे वो केंद्र में गए और उन्होंने वहां पर गुहार लगाई कि दिल्ली के बिना शिमला की कुर्सी जो है वो नहीं चल सकती। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे इकोनॉमिस्ट भी थे और उनके यादगार भी है उनके साथ कई जुड़ी हुई, जिसमें जो एक वित्तीय मजबूती थी वो केंद्र में भी थी और अगर हिमाचल उस दौर में भी कमजोर था तो उन्होंने वो मदद की। और इसी दौरान लगातार जो प्रोफेसर धूमल थे वो दिल्ली दौरे पे जाया करते थे और केंद्र सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ साथ उस दौर में जो केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल थे वो हुआ करते थे। तो वहां पर बतौर गृह मंत्री वो शिवराज सिंह पाटिल से भी मिलते थे और आप अंदाजा लगाइए कि एक साथ 3 इंडियन रिजर्व बटालियन जो थी वो वहां पर मुहैया करवाई गई, दी गई हिमाचल को। और आज ये तीनों बटालियन जो हैं वो हिमाचल में इस्टेब्लिश्ड हैं और हिमाचल के उस दौर के जो युवा थे आज वहां पर जॉब्स कर रहे हैं। और आज देखिए क्या नौबत आ गई, हिमाचल से आरडीजी की जो ग्रांट थी वो भी बंद कर दी गई। यानी जो सियासत है वो कितने से घटिया जो अंदाज होते हैं सियासत में वहां पर चली गई। रिश्ते उस दौर में भी हुआ करते थे। काबिलियत की बात आ गई तो प्रोफेसर धूमल की काबिलियत का लोहा आज भी दुनिया इन्हीं वजहों से मानती है कि उन्होंने जो केंद्र के साथ सियासत के लिहाज से रिश्ते होने चाहिए थे वो भी रखे, जो प्रोग्रेसिव हिमाचल चाहिए था उसके लिहाज से भी उन्होंने रिश्ते रखे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या हालात हैं, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो बंद कर दी गई और हिमाचल की जिस तरह से मैंने कहा कि चीखें निकलवा के रख दी। और बड़ी बात तो ये भी है कि इन चीखों के साथ साथ चीखें असल में आम हिमाचली की निकली हैं। राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। आज की डेट में बीजेपी हिमाचल का भी रुख देख लीजिए और आज की डेट में जो बीजेपी सेंटर है उसका भी रुख देख लीजिए। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि एक हिमाचली होने के नाते इन चीज़ों को देखिएगा कि आखिर हमारे हुक्मरान किस तरह की सियासत कर रहे हैं। ये लोग अपने लिए सियासत कर रहे हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस हो या हिमाचल की हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। हम हिमाचलियों का कहीं कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। आज ये बात यहाँ तक आ गई कि आपकी तमाम सब्सिडीज बंद होने के कगार पे पहुँच गई। और तो छोड़िए सब्सिडी को भी छोड़िए, पेंशन और उसके साथ जो वेतन भत्ते हैं उनकी भी अगर ये कहूँ कि खतरे की चपेट में आ चुके हैं तब भी गलत नहीं होगा। अब आप जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, फिर जरा प्रेजेंट को देखिएगा। देखिए आंकड़े क्या कह रहे हैं या जो हालात हैं वो क्या कह रहे हैं। हालात की बानगी कुछ ऐसी है। उस दौर में यानी 9 फरवरी 2008 को प्रोफेसर धूमल के जब उनका सत्ता काल था तो किसी भी तरह का अकाल हिमाचल को फेस नहीं करना पड़ा था और यहाँ पर पुलिस दल को मजबूत किया गया। 3 बटालियंस जो थी वो अलग अलग जगह पर स्थापित की गई और आज ये बटालियंस जो है वो हिमाचल की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं। 5वीं महिला रिजर्व बटालियन जो थी वो 28 अगस्त 2008 को बिलासपुर के बस्सी में खोली गई। 6वीं पुलिस बटालियन धौला कुआं में खोली गई और इसके साथ ही जो 4थी बटालियन थी एक और IRBN जंगलबैरी हमीरपुर में खोली गई। यानी जंगलबैरी, बस्सी और धौला कुआं, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर, इन दोनों जिलों में एक साथ प्रोफेसर धूमल ने रोजगार के रास्ते भी खोले और
इसकी वजह से जो लोगों के घरों में खुशहाली आई वो भी आज हम सबको नजर आ रही है। अब बात करता हूँ आज के माहौल की कि क्या हो रहा है। और आरडीजी के बंद होने के साथ साथ जो दूसरे फर्क जो केंद्र सरकार के साथ रिश्ते होते हैं, प्रदेश सरकार के रिश्ते होते हैं, प्रदेश सरकार के साथ केंद्र के रिश्ते होते हैं, उनकी बानगी जरा समझ लीजिए। हिमाचल में आज की डेट में 3500 से अधिक पद जो है वो पुलिस व्यवस्था जो होती है उसमें खाली पड़े हुए और सीधा असर इसका देखने में नजर आने शुरू हो चुका है। हालांकि 1200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस में स्टाफ की जबरदस्त कमी बनी हुई है। प्रदेश में कुल 17,000 पद जो हैं वो पुलिस के लिए स्वीकृत है, लेकिन 13,500 पद ही भरे हुए हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो खालीपन है ना, अब ये और बढ़ता हुआ हम सबको नजर आएगा। नेताओं को कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये नेताओं की जो हसरतें हैं, जो कवायदे हैं, वो आम हिमाचली को आज कहीं का नहीं छोड़ रही हैं। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि साल 2022 में अब तक सरकार को पुलिस भर्ती के लिए 5 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन जो हमारे वित्तीय हालात हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हैं उनकी वजह से मंजूरी जो है वो आज तक नहीं मिल पाई है। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे एक खबर नजर आएगी और ये जो खबर है ये मेरी तरह के किसी खबर नवीस ने नहीं लिखी है। इसका जो तमाम वृत्तांत है वो खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा दौर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने लिखा है और इसे प्रदेश के बड़े अखबार दैनिक जागरण ने जगह दी थी। और आज की डेट में ये जो स्क्रीनशॉट है इस खबर का वो वायरल हो रहा है। देखिए लिखा क्या है इसके ऊपर। आपको नजर आ रहा होगा कि धूमल साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल्ली के सहयोग के बिना शिमला की कुर्सी नहीं चलती। वह बोले मैं हूं ना, यानी मैं हूं ना। वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम के मुताबिक हर किसी का मन मोहा और आज की डेट में उन्हीं जैसे मनमोहक नेताओं की जरूरत भी है। और हिमाचल में क्या हो रहा है, पिछले कल आरडीजी से जुड़े हुए मसले पर एक बैठक बुलाई गई, बीजेपी बहिष्कार कर गई। और आज भी विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा, ये कैंपस नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी की प्रतियोगिता है वो चली हुई है। आज भी जयराम ठाकुर यहाँ पर है। और पिछले कल खुद कांग्रेस के नेता भवानी सिंह पठानिया ने जो वीडियो हमें दिया था उसमें कहा था कि एक दिन पहले, यानी पिछले कल बैठक थी उससे भी एक दिन पहले जो बीजेपी के नेता थे वो बॉर्डर 2 फिल्म देखने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। यानी हम लोगों की फिल्म बन गई। अब वोट जो है वो बीजेपी को भी चाहिए, वोट जो है वो कांग्रेस को भी चाहिए। और चोटें हम लोगों के हिस्से में क्यों आती हैं, क्यों, इसका असर क्या कहीं पड़ेगा क्या? अब जो मेरे सवाल हैं उन पर गौर फरमाइएगा। बीजेपी ने कोई अपना विरोध प्रकट किया या बीजेपी इतनी हितैषी है तो उसने उस बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या ये 75 लाख के करीबन जो आबादी है उसके सपने अहम नहीं थे? दूसरी तरफ मेरा सवाल कांग्रेस के साथ भी रहेगा कि आप लोगों ने कितने ज्यादा खर्चे अपने बढ़ा लिए। अब यही वजह है कि सोशल मीडिया पे कांग्रेस की भी धज्जियां उड़ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भैया आम आदमी की कटौती तो हो गई, अपने आप में क्या कटौती करेंगे? क्या अभी तक कांग्रेस का कोई ऐसा नेता सामने आया उसने कहा हो कि प्रदेश की वित्तीय हालात ऐसे हैं तो मेरे को जो मेरे वेतन है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं उनमें कटौती की जाए? क्या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा नेता सामने आया जिसने कहा हो कि हमें पेंशन नहीं चाहिए या हम अभी तक सिटिंग विधायक हैं तो हमारे इसमें कटौती की जाए? कटौती क्यों होती है? हम लोगों के लिए ही कटौती क्यों होती है? हम लोगों पर ही हर विपदा क्यों गिरती है? जबकि सियासत के आसमान पर हम ही लोग इन लोगों को बिठाते हैं और हम लोगों के सपने बैठ जाते हैं। अब तो नौबत ये आ चुकी है कि हमारे बच्चों की जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके जो सपने हैं वो बैठने तो छोड़िए गर्त में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आप लोग इकट्ठे नहीं होते? हम लोगों को भी ना तो ये कहने में मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि हम लोग हमेशा वो सियासत करते हैं, उस सियासत का हिस्सा बनते हैं जिस सियासत से इन लोगों को, चाहे वो कमल के फूल वाले हों या फिर हाथ वाले हों, इनको बल मिले। आज हमारे पास कोई बल नहीं है। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश रहेगी तमाम नेताओं से, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, कि भैया आप लोग कुछ तो ऐसा उदाहरण स्थापित कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, और वहाँ पे कटाव नहीं हुआ तो जिनको कटाव करने का, जिनके पास हक है, वो खुद कटौती करें, एक मिसाल पैदा करें ताकि आम आदमी को आपके ऊपर भरोसा हो सके। लेकिन
होगा कुछ नहीं, क्योंकि प्रोफेसर धूमल की जिस तरह से उस दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रिश्ते थे और एक सोच थी उन नेताओं की, वो आज सोच कहाँ पे है। आज केंद्र ने पल्लू झाड़ लिया, 1500 करोड़ रुपया आपदा में आना था वो नहीं आया, और यहाँ पर सियासत जो चली हुई है वो प्योरली ये चली हुई है कि जी हमने तो पैसे दिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उड़ा दिए। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी चाहिए कि वो भी इसका जवाब दे कि हम लोगों के हिस्से में क्या है। आप लोगों के जो कहानियाँ किस्से हैं हम वही दोहराएंगे ना, क्योंकि हकीकत तो सामने आएगी नहीं, और जब हकीकत सामने नहीं आएगी तो हकीकत में मौतें भी होंगी, और उस मौतों में हम लोगों के सपनों की मौत होगी, हम लोगों की ख्वाहिशों की मौत होगी। नेताओं की ख्वाहिशों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस मुद्दे पर बिना एक तरह से फिर वही बात दोहराने वाली बात आ गई कि बीजेपी कांग्रेस मत कीजिएगा। हिमाचली हैं, अपने बच्चों की तरफ देखिएगा, अपने बुजुर्गों की तरफ देखिएगा, अपने दोस्तों की तरफ देखिएगा कि उनके क्या हालात हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो बढ़ेंगे, और वो इंटरनेशनल लिस्ट पे बढ़ेंगे। उसके साथ अब जो अमेरिका है उसके साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, रशिया के साथ अब हमारे रिलेशन कैसे हो गए हैं, उन पर भी सोचिएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी ना तो एक लंबी चेन बनेगी। शायद उस लंबी चेन को पकड़कर हम जिस भंवर में फंसे हैं उस भंवर से निकल सकें। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।